मोदी सरकार का 11 साल पूरा हो गईल बा। पिछले 11 साल में देश का खूब विकास भइल बा। भारत का अर्थव्यवस्था दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था बन गईल बा और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अपन कदम बढ़ा देले बा। नमस्कार, आप देखत है खबर खास बा। हम है आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। हर रविवार के हम लेकर आवेली खबर खास बा, जेमे हम खबर दिखावेली जौन आप देखल चाहेला, जेकरे बारे में आप जानल चाहेला। तय बार बात करब मोदी सरकार के 11 साल पूरा होइले पे। कैसे पिछले 11 साल में देश का जौन तस्वीर बा वो बदलल बा। देश में महिला, किसान, युवा और गरीब के लेकर खूब काम भइल बा। आज ये चारों वर्ग खूब मजबूत हो गई बा। आज के खबर खास बा में हम आपके बताइब 11 साल में कौन कौन काम भइल और कैसे मोदी सरकार देश के विकास की ओर ले जाता। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे। समयवा बदलेला, बसों के बदले वाला ताकत चाहिए। शरत यह बा कि नियत और नीति दोनों सही होई के चाहिए। 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। जब निम्न नीति और नियत का तालमेल सही बैठेला तब नतीजवा खुदे लौके लगेला। सपना सच होला और ई बदलावे खोज रहला विकास का मंजिल। मोदी सरकार में पिछल का 11 साल में यह भइल बा। ये मेरे दलित भाई बहन है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन है, ये मेरे पिछड़े भाई बहन है, ये पहाड़ों पर गुजरने और गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले, ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए। 11 साल कैसन बीतल इसे समझे खातिर ई जानल जरूरी बा कि 11 साल में अपन देश कितना बदलल बा, कितना तरक्की के झंडा गड़ैले बा, अर्थव्यवस्था कितना मजबूत भइल बा, कितना काम भइल बा और कितना लोगन के रोजगार मिलल बा। ई राह आसान ना रहल, रहिया डगमगाहट से भरल रहल, लेकिन ई जिद रहल कि करे के तो बटले बा। संकल्प से भारत अपन सधल आवाज में जब नरेंद्र मोदी के देश पहल का बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेवल दिखलस, तब्बे भरोसा हो गई कि देशवा अपन बदली और एकरे बदलने का असर आम आदमी के जिंदगी में पड़ी। और उहे भइल। पीएम मोदी 2014 के बाद लगातार केवल योजना नहीं बनैला, केवल फैसला नहीं लेना, उई दूनन में तालमेल बिठैला और एकर नतीजा ई भइल कि भारत के गरीब और मिडिल क्लास दोनों मजबूत भइल बाना। केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीबों को, नए मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे। 1 रैंक 1 पेंशन हो, 12 लाख रुपए तक की सैलरी को टैक्स फ्री करना हो, घर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना हो, सस्ती हवाई यात्रा के लिए मदद देनी हो, हर तरह से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भारत में बहुत होला कि सत्ता पावे के बाद सियासत वाला पार्टी कुल योजना धकाधक बनावे ले, लेकिन फैसला लेले में पछिया जाले। लेकिन मोदी सरकार पिछल का 11 साल में योजना और फैसला का जौन तालमेल बिठैला, ओके केवल देशे नहीं बल्कि पूरा दुनिया देखलस त देखते रह गई। तो चली मोदी सरकार का 11 साल पूरा होइले पर 11 गो बड़की योजना और 11 गो बड़का फैसला पर नजर डाली। आर्टिकल 370 3 तलाक के खिलाफ कानून, राम मंदिर निर्माण, वक्फ कानून, विश्व योग दिवस, नारी शक्ति कानून, जाति जनगणना, नोटबंदी, जीएसटी, खोआ गई विरासत के वापस लाइल, इमिग्रेशन और फॉरेन बिल,
ये सब फैसला पिछलका 11 साल में मोदी सरकार ताबड़तोड़ लेहलस। ऐसे भारत की तस्वीर बदल गई। 11 साल पहले केहू सोचले ना हुई कि ऐसनो फैसला हिंदुस्तान में लेवल जाए। वोट बैंक के सरकार के केवल विकास खातिर फैसला हो। दुनिया के आंख में आंख डाल के अपन बात मनवाए का ताकत, दुश्मन के घर में घुसकर मारे का हौसला। 11 साल के फैसलन का हिस्सा बहुत लंबा पर, लेकिन इतना सोच ले कि कब्बो आप ई सोचले रहली का कि राम मंदिर बनी, 3 तलाक खत्म हो जाए, जाति जनगणना हुई, आर्टिकल 370 हटी, भारत चौथी आर्थिक शक्ति बनी, भारत का आपन कानून हुई, अंग्रेजन के बनैले कानून से छुटकारा मिली। ऐसन न जाने कितना फैसला पिछले 11 साल में ले आयल बा, जैसे पुरखन के जमाने से चलत आवल इक्के ढर्रा का सियासत और सत्ता के बचैले का परंपरा भर आ गई। और यही बुनियाद पर मोदी सरकार का 11 साल में 11 गो योजना लागू भइल, जौन हिंदुस्तान खातिर कोनो वरदान से कम नाही बा। जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, सौभाग्य योजना, स्टार्टअप इंडिया। ई मोदी सरकार का 11 बड़ी योजना बाद जिसे भारत के कोना कोना में आम लोगन के जीवन में जुड़ल मुश्किल दूर भइल बा। आज भारत के हर कोना में बिजली पहुंच गई बा, पानी पहुंच गई बा, हर गरीब के लगे आपन पक्का घर बा। यह तबा बदलल बदलल नवका भारत। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों, उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। 11 साल का एक एक परचम सफलता के पहाड़ा बन गई बा। एकर असर देश के हर वर्ग पर पड़त बा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ल बा, जीवन स्तर सुधरल बा और मोदी सरकार का सबसे बड़ा ध्यान महिलाओं के जीवन पर पड़ल बा। साल 2013-14 में भारत के प्रति व्यक्ति आय करीब 78,348 रुपया रहल, जबकि 2025 में कमाई 2,40,000 रुपया तक पहुंच गई बा। पिछला साल में प्रति व्यक्ति आय 3 गुना छलांग लगौले बा। एकर मतलब साफ बा कि लोगन के जीवन में ई कुल योजना सबसे बदलाव आयल बा। रोजगार पर फोकस भइल बा, विकास के नया नया दरवाजा खुलल बा, हर सेक्टर में बदलाव भइल बा। देखिए 11 वर्षों में जो योजनाएं शुरू की गई, जो विकास कार्य शुरू हुए, उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ और हमारे देश का जो विकास का ढांचा है उसे भी मजबूती हासिल हुई। गरीबी कल्याण, कृषि सुधार, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन विषयों पर जो फोकस किया गया है उसी का नतीजा है कि एक ऐसा मॉडल दुनिया के सामने आया है समावेशी विकास का, जिसने सबको हैरान किया है।
बदलाव की प्रक्रिया नीचे से शुरू की गई। दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का जो सपना है उस सिद्धांत के अनुरूप ही गरीबों पर खासतौर से फोकस किया गया। पानी, खाद्यान्न मुफ्त में देना, शौचालय और तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता बढ़ी है और अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है वो लगातार उम्मीदें जगाने वाला बना। एगो समय उहो रहल जब ऐसा योजना भगभका जात रहल, लेकिन मोदी सरकार ई परंपरा के बदल देहलस। योजना अब जुबाने तक नाई बा बल्कि पूरा होत बा, लोगन तक पहुंचत बा और उनकरा जिंदगी बदल्लो बा। मोदी सरकार के योजना के कौन और कहां असर भइल बा भी समझिया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 81 करोड़ लोगन के मुफ्त अनाज मिलल। 15 करोड़ से ज्यादा घर में नल से जल और कनेक्शन पहुंचल बा। पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से ज्यादा घर बनल बा। स्वच्छ भारत मिशन में 12 करोड़ शौचालय बनल बा। पीएम स्वनिधि से 68 लाख रेहड़ी पटरी वालन के आर्थिक ताकत मिलल बा। मुद्रा योजना से छोटा व्यापारी लोगन के 52 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का लोन मिलल बा। कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिला लोगन के खाता में कैश पैसा ट्रांसफर भइल बा। स्टैंड अप इंडिया में अबहिन तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थी लोगन के खाता में 14,700 करोड़ रुपया से ज्यादा का लोन बटाइल बा। 2014 में एकलव्य आवासीय विद्यालय के संख्या 4 गुना बढ़ गई बा, जबकि 112 आकांक्षी जिला विकास की राह पर दौड़त बाटे। ये आंकड़ा सब गवाह है कि मोदी सरकार न सिर्फ गरीबन खातिर पढ़न बोलना बल्कि सोचबो करना और ओके लागुओ करना। पिछला 11 साल में करोड़ों परिवार ऐसा बाना कि आजादी के बाद उनके पहला बार बुनियादी सुविधा मिलल बा और इस सब मोदी सरकार के नजरिया और भ्रष्टाचार से मुक्त योजना के लागू कैले का कमाल बा। 55.22 करोड़ जनधन खाता खुलल। 51 करोड़ से ज्यादा लोग पीएम सुरक्षा बीमा योजना में शामिल भइला। 23.64 करोड़ लोगन के जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा मिलल। 77 करोड़ से ज्यादा लोगन के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनल बा। 43.8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया सीधे लाभार्थियन के बैंक खाता में पहुंचल बा। 100% इच्छुक घर का सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण भइल। 10.33 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शन भइल बा। गरीबन के सेवा और वंचितन का सम्मान यह मोदी सरकार का मुख्य मूल मंत्र रहल बा। और जब पिछला 11 साल के आप आंकड़ा देखब तो ई कथनी सही साबित हुई। मोदी सरकार 2014 के बाद जितना योजना लागू कैले बा उस सबसे वंचितन के सेवा के सबसे पहला नंबर पर रखले बा। इकहत्तर 71% प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवे वाला किसान SC, ST, OBC वर्ग से बाड़ा। 80% छोटा और सीमांत किसान ज्यादातर SC, ST, OBC वर्ग से बाड़ा, जौन लोग पीएम किसान के तहत आय प्राप्त करत हवा। 44.19% घर पीएम आवास योजना के तहत SC, ST के मिलल बा। 58% स्कॉलरशिप पावे वाला SC, ST, OBC वर्ग का छात्र बाड़ा। 51% मुद्रा योजना का लाभार्थी SC, ST, OBC वर्ग से हवा। जो लोग चुनाव आवते SC, ST और OBC के नाम पर अपन राजनीति का रोटी सेकेला, उनके ये आंकड़ा जरूर देखे के चाहिए और पीएम मोदी के बयानों सुने के चाहिए और समझ जाए के चाहिए कि देश का राजनीति अब केहर जात बा। सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों से पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने। जो लोग अपने आप को समाज व्यवस्था के एक्सपर्ट मानते हैं, बड़े खेरखा मानते हैं, जो लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति में डूबे रहते हैं, जो लोग
दलितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं। जरा जिन योजनाओं का मैंने सिर्फ उल्लेख किया है उसकी तरफ नजर कर लीजिए। कौन लोग हैं जिनको ये सुविधाएं मिली हैं? वो कौन लोग हैं जो आजादी के 7 दशक तक इन प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहे थे? ये मेरे दलित भाई बहन है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन है, ये मेरे पिछड़े भाई बहन है, ये पहाड़ों पर गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले, ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए। जाति के नाम पर सियासत करत हिंदुस्तान के सियासत का पुरान आदत बा, लेकिन पीएम मोदी पिछला 11 साल में एहू के बदल देहला। पीएम मोदी विकास के राह चुनला और अपन 4 गो जाति तय कैला, जिनमें किसान, महिला, युवा और गरीब के रखला। गरीबन के कल्याण कैसे मोदी सरकार के रहते पिछला 11 साल में भइल बा, आप एक आंकड़ा देख लें। अब देखिए कि बाकी 3 जातियन के कैसे विकास भइल। सबसे पहले देश के अन्नदाता किसानन खातिर कईल गई काम देखिए। साल 2013-14 के तुलना में साल 2025-26 में कृषि बजट 5 गुना बढ़ गईल बा। कृषि विकास खातिर वित्तीय सहायता वाला कृषि अवसंरचना कोष का फंड अब 1 लाख करोड़ पहुंच गईल बा। प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियन के अबहिन तक 3.7 लाख करोड़ रुपया देहले गईल बा। करीब 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बटाइल बा। साल 2025-26 में केसीसी के तहत ऋण सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गईल बा। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 1,75,000 से ज्यादा का निपटान हो चुकल बा। एमएसपी पर दलहन खरीद में 7,350% का वृद्धि हो गई, लेकिन सीधा फायदा किसानन के मिलल बा। पीएम धन धान्य कृषि योजना से 100 जिला का 1.7 करोड़ किसानन के सीधा फायदा मिलल बा। ई नाम के माध्यम से अब 1473 मंडियां जुड़ गई बाड़ी। एमएसपी पर तिलहन खरीद में 1500% का बढ़ोतरी। 2021 से 26 खातिर पीएम कृषि सिंचाई योजना में 93,000 करोड़ से ज्यादा रुपया देहल गए। उच्च उपज वाला बीज पर राष्ट्रीय मिशन खातिर 100 करोड़ का घोषणा भइल बा। किसान भाइयन खातिर कईल गई सब काम हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बढ़न बदलाव मानल जाये। बदलाव कई कहानी कैसे लिखाइल बा, इसे आप इस मामला के जानकार से और मजगर समझें। महिला शक्ति केंद्र, मातृवंदन योजना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय महिला कोष योजना, ये तमाम योजनाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की है, वित्तीय तौर से आत्मनिर्भर बनाया है, उन्हें महिलाओं के आत्मविश्वास को जगाया है, बढ़ाया है। वन स्टॉप योजना हो, 3 तलाक के मुद्दे पर सख्ती हो, इनका सामाजिक जीवन पर असर पड़ा है। महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ तमाम प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों को मोदी सरकार में मजबूती मिली है। पीएम मोदी के विजन से बेटियों के सपनों को पंख मिला है। आधी आबादी को उनकी सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। किसानन खातिर मोदी सरकार ऐसा योजना लेकर आई जिससे बाजार में प्रतियोगिता बढ़ल, कृषि उत्पादन का कीमत मजगर मिलल, मेगा फूड पार्क्स का संख्या बढ़ावल गई, खेती किसानी में स्टार्टअप के बढ़ावा देहल गई। यही से ई कुल संभव भइल बा। खेती किसानी के अलावा मोदी सरकार नारी शक्ति के भी बल देहले बा, काहे से कि भारत के विकास में महिला लोगन के विकास अटूट रूप से जुड़ल बा। पीएम मोदी एक के समझेला, यही मारे पिछला 11 साल में नारी शक्ति के भी योजना में सबसे आगे रखल गईल बा। ई मोदी सरकार में भारत में पहली बार भइल कि हर 1000 पुरुष पर 1020 महिला भइली। माई बनने पर तनख्वाह के साथ जौन छुट्टी मिलेला ओके 12 हफ्ता से बढ़ाकर 26 हफ्ता कईल गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा निशुल्क जांच भइल बा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 3.98 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिला और स्तनपान करावे वाला माता लोगन के 18,593 करोड़ से ज्यादा कर राशि बटाइल बा। जन औषधि केंद्र में 1 रुपया के दर से 77 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड उपलब्ध कराई गई बा।
4.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाता खुलाइल बा। 10.33 करोड़ से ज्यादा धुआं मुक्त रसोई बनल बा। करीब 2.75 करोड़ पीएम आवास ग्रामीण लाभार्थियन से 73% लाभार्थी महिला लोग बाड़ी। 10 करोड़ महिला लोगन के 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह में संगठित करल गई। महिला लोगन के 14.72 लाख करोड़ में 35.38 करोड़ मुद्रा ऋण देहल गईल बा। 2023 में मातृ मृत्यु दर घटकर 80 हो गई। 3 करोड़ महिला लोगन के लखपति दीदी बनैले का संकल्प लेहल गई। महिला लोगन खातिर जितना काम मोदी सरकार में भइल बा ओकर लिस्ट बनावे बैठी तो बहुत बढ़न हो जाई, लेकिन ये सब कुछ ऐसा जरूर काम रहल जिससे महिला लोगन के भागीदारियों बढ़ल और देश के विकास में वो लोगन के भूमिका भी सुनिश्चित भई। ई जौन विकास बा यह पीएम मोदी के सफलता का एक बढ़न कारणों बा। चुनाव में महिला लोग बीजेपी के झार वोट देवेला। पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर किसान फसल बीमा योजना, किसानों के हित के लिए इन सब की वजह से अहम कदम उठाए गए हैं। किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अन्नदाताओं को न सिर्फ फसल का उचित कीमत उनके मिल पा रहा है बल्कि उनकी आय में भी इजाफा हो रहा है। सीमांत किसानों को राहत मिली है। किसानों को खेत से लेकर वैश्विक पटल तक दस्तक देने में मदद मिली है। किसानों के सम्मान की बात हो, उन्हें सहायता की बात हो, एमएसपी में आश्वासन की बात हो, तो लगातार एग्रो सेक्टर की जो तस्वीर है वो बदल रही है और इसके साथ ही देश के किसानों की तकदीर में भी सुधार हो रहा है, वो निखर रही है, संवर रही है। गरीब किसान और महिला के बाद अब बारी बात चौथा जात का, भारत के लगातार मजबूत हो अमृत पीढ़ी का यानी युवा लोगन का। भारत इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश बा, लेकिन पहले इन युवा लोगन में कौशल का कमी रहल, जेकरा वजह से इस सही राह में सही काम नहीं कर पावत रहला। लेकिन मोदी सरकार पिछला 11 साल में एहू के बदल दिहलस। मोदी सरकार में सबसे बढ़न काम ई भइल कि करीब 30 साल बाद देश में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू भइल। 1,60,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप से 17.5 लाख से ज्यादा नौकरी निकलल बा। टॉप्स कार्यक्रम के टॉप स्कोर ग्रुप में 94 और टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में 112 एथलीटन के मदद भइल। पीएम कौशल विकास योजना में अबहिं तक 1 करोड़ 60 लाख ट्रेनिंग पा चुकल बाटे। 8 गो नया IIM बनल बा। 2023 तक पूरा देश में कुल 21 गो IIM हो गईल बाटे। पीएम श्री योजना में 14,500 स्कूल और बेहतर बनल बाड़ा। 2017 से 2024 ले DIP IIT में मान्यता प्राप्त तकनीकी स्टार्ट ऑप्स से 4.8 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलल बा। 23 गो एम्स के साथ भारत में एम्स का संख्या तिगुनी हो गई। देश भर में 7 नया IIT खुलल बा। 2025 में कुल 23 IIT हो जाई हैं, जेमे 6500 सीट और बढ़ जाई। 2045 मेडिकल कॉलेज, जेमे 780 एलोपैथी, 323 डेंटल और 942 आयुष संस्थान शामिल बाटे। 490 नया विश्वविद्यालय स्थापित करल गईल बा। रोजगार पे सवाल उठावल राजनीति का सबसे पसंदीदा खेल बा। जे लोग ई खेल खेले ना उनके आंकड़ा आईना दिखावत बा। पीएम मोदी केवल बोलबे नहीं करेला और यह उनका सियासत के सफलता का बढ़न कारणों बा कि उनका कथनी और करनी में अंतर नहीं बा। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब मेरे परिवार है। पिछला 11 साल में भारत आपन ताकतो नाई बढ़ेले बा, बल्कि अब देश भी बन गईल बा जो नापन जरूरत के खुदे पूरा करेला। मोदी सरकार में भारत खुद के आत्मनिर्भर बनैले पे ध्यान देले बा। सबसे बढ़न कमाल रक्षा में देखे के मिलल बा और एकर ताकत ऑपरेशन सिंदूर में भी साफ साफ दिखल, जब 8 घंटा में दुश्मन घुटना पर आकर काय करे लागल। 2014 में देश के रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपया रहल, लेकिन पीएम मोदी का मिशन आत्मनिर्भर भारत के नतीजा ई भइल कि साल 2024 में यह रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो गई, जो ने रक्षा क्षेत्र का बजट 2013-14 में 2,53,000 करोड़ रहल।
अब वह बजट 2024-25 में बढ़कर 6,21,000 करोड़ पहुंच गई। पिछला 11 साल में ऐसा अनगिनत फैसला भइल जिसे देश का तस्वीर और तकदीर दोनों बदलल बा। भारत यही 11 साल में अपन कूटनीति का लोहा पूरा दुनिया में मनवैले बा। पीएम मोदी पिछला 11 साल में 151 अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में 72 देश गईला। पीएम मोदी के ई कुल दौरा से भारत के विदेश नीति में नया धार मिलल बा। एक समय विदेश नीति और कूटनीति में बहुत अंतर नहीं रह गई लहर, लेकिन मोदी सरकार में यह विदेश नीति भारत का ताकत बनल बा। पिछला 11 साल में पीएम मोदी देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के बढ़न से बढ़न अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज बुलंद कैले बाड़ा। उनकर हर विदेशी दौरा बस दौरा नहीं होला बल्कि रणनीति का हिस्सा होला। आर्थिक डील से लेकर रक्षा सहयोग तक में पीएम मोदी भारत के दुनिया में एगो नया पहचान दिलैले बाड़ा। 11 साल में 11 अंतर्राष्ट्रीय मेगा डील भइल बा। अमेरिका से रक्षा सहयोग न्यूक्लियर एग्रीमेंट जी इंजन डील, फ्रांस के साथ राफेल विमान सौदा रक्षा तकनीक ट्रांसफर, रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम ऊर्जा सहयोग, जापान के साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी, ऑस्ट्रेलिया के साथ AIECTA ट्रेड डील एजुकेशन मोबिलिटी पैक्ट, UAE के साथ CEPA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्रूड ऑयल इन्वेस्टमेंट, इजराइल के साथ साइबर सिक्योरिटी कृषि नवाचार, ईरान के साथ चाबहार पोर्ट रणनीतिक एक्सेस, ब्रिटेन के साथ हेल्थ एजुकेशन और डिफेंस साझेदारी, बांग्लादेश के साथ बिजली और जल बंटवारा समझौता, एशियान राष्ट्र के साथ एक्ट ईस्ट के तहत सामरिक साझेदारी भइल बा। साल 2014 ले दुनिया में भारत के धमक सीमित रहल, लेकिन पीएम मोदी के सक्रिय कूटनीति से देश का स्थिति भी मजबूत भइल बा और 11 साल में भारत अपन दोस्ती का दायरा भी बढ़ौले बा और जे दुश्मन बा ओके घेरबो कइल बा। 11 साल में पीएम मोदी 72 गो देश का यात्रा पर गइल बाटे और एक एक देश का यात्रा अपने आप में खास बा। साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में भारत के मेजबानी से भारत का धूम चारों ओर बा, बल्कि अब पूरा दुनिया भारत के नेतृत्व पर भरोसा जतावेला। एक साथ 11 साल में पीएम मोदी न सिर्फ घरेलू राजनीति के प्रभावित कईला बल्कि विदेशन में भी भारत का साख बढ़ौले बाटा। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे, भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है। आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं, भाई मेड इन इंडिया है या नहीं है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। पिछला 11 साल में पीएम मोदी की अगुवाई में भारत का छवि एक मजबूत, भरोसेमंद और नेतृत्व करे वाला देश के रूप में उभरल बा। पीएम मोदी के विदेश दौरा से जहां कूटनीति के तेजी मिलल बा, वहीं अर्थव्यवस्था भी मजबूत भइल बा। अपने विदेश दौरा पर पीएम मोदी कई बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक डीलो साइन कइले बाटा। अब हर दौरा केवल औपचारिक ना होला, ओकरे पीछे दुनिया में भारत का मजबूत बनावे का उद्देश्य होला, जेकर नतीजा अब दुनिया के सामने बा। बीते 11 साल में भारत का जौन तस्वीर बा वो दुनिया के सामने बदल गई बा। भारत एक मजबूत देश के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा बा। पीएम मोदी का एगो सपना बा, संकल्प बा 2047 तक भारत के विकसित भारत बनैले का, और जौन तरह से देश के अंदर काम होत बा ई कहल गलत नहीं होई कि पीएम मोदी का इस सपना जरूर पूरा होई। तो आज के खबर खास बा में बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।